हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है लोकेश और म्यूचुअल फंड बाय लोकेश चैनल में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आज तारीख है 30 अगस्त 2023 और जो मेरे म्यूचुअल फंड हैं उनके जो अभी लेटेस्ट रिटर्न्स हैं वो कुछ इस प्रकार हैं। तो देख सकते हैं आप लोग, डैशबोर्ड में अगर जाऊँ तो एक बार वैल्यू देख लीजिए। जो इन्वेस्टेड अमाउंट है 1,83,000, जो करंट वैल्यू है 2,08,033 और जो रिटर्न्स मिल चुके हैं 25,034 रुपया और जो वन डे रिटर्न है 782 रुपया है। तो टॉप के फ़ंड अगर देखें तो निपॉन इंडिया स्मॉल कैप सबसे अच्छा फ़ंड अभी तक रहा है। रिटर्न्स अगर देखें इसके देखिए यहाँ पे देखिए 14,000 रुपया इन्वेस्ट किया है, 17,108 रुपया बनाया है। क्वांट स्मॉल कैप दूसरा फंड 20,000 रुपया इन्वेस्टमेंट है, 23,350 रुपया बनाया है। SBI कॉन्ट्रा फंड ये रेगुलर प्लान है, इसमें 50,000 रुपया इन्वेस्ट है, 57,941 बना के दिया है। SBI कॉन्ट्रा ये रेगुलर प्लान ना होके डायरेक्ट प्लान है SBI कॉन्ट्रा का। तो 15,000 की वैल्यू 17,186 बनी है। एक्सिस स्मॉल कैप 17,000 की वैल्यू 19,270। SBI स्मॉल कैप फंड 11,000 की वैल्यू 12,251 बनी है। कोटक एमर्जिंग इक्विटी फंड 7,006 की वैल्यू 7,798। एक्सिस ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ फंड 9,000 की वैल्यू 9,985। SBI टेक्नोलॉजी फंड 31,000 की वैल्यू 33,618। SDFC स्मॉल कैप 9,003 की वैल्यू 9,526। अगर रिटर्न्स देखें डायरेक्टली हम तो देख सकते हैं निपॉन इंडिया स्मॉल कैप में 22.2% के रिटर्न्स, क्वांट स्मॉल कैप में 16.8% के रिटर्न्स, SBI कॉन्ट्रा डायरेक्ट में 15.9, फिर SBI कॉन्ट्रा रेगुलर 14.6, एक्सिस स्मॉल कैप 13.4%, SBI स्मॉल कैप 11.4, कोटक एमर्जिंग इक्विटी फंड 11.3, एक्सिस ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ फंड 10.9, SBI टेक्नोलॉजी अपॉर्चुनिटीज़ फंड 8.5, SDFC स्मॉल कैप फंड 5.8% के रिटर्न्स हैं। अब पोर्टफोलियो एनालिसिस में अगर जाएं तो पैसा कहाँ कहाँ लगा है, तो SBI कॉन्ट्रा फंड ये रेगुलर प्लान है तो इसमें 27% पैसा लगा है टोटल। SBI टेक्नोलॉजी उसके बाद लगा है 16 या 17%, क्वांट स्मॉल कैप में 11% लगभग, एक्सिस स्मॉल कैप 9.2%, SBI कॉन्ट्रा ये रेगुलर प्लान ना होकर डायरेक्ट प्लान है 8.2%, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप में 7.65, SBI स्मॉल कैप में 6% का पैसा लगा है। एक्सिस ग्रोथ अपॉर्चुनिटी 4.9 या 5 ही मान सकते हैं। SDFC स्मॉल कैप में भी लगभग 5%, कोटक एमर्जिंग में 3.8% इसमें पैसा लगा है। और अगर ग्राफ देखें तो काफ़ी अच्छा है। 1,83,000 इन्वेस्टेड, पोर्टफोलियो की वैल्यू 2,08,000। तो जो इन्वेस्टमेंट शुरू किया था हमने 6 दिसंबर 2022 से किया था, तो देख सकते हैं उसके बाद काफ़ी लंबे टाइम तक नेगेटिव रिटर्न्स भी रहे हैं हमारे। लगभग अप्रैल 25-26 के बाद पॉजिटिव रिटर्न्स यहाँ से चालू हुए, तो अब ये पॉजिटिव रिटर्न्स बढ़ते गए यहाँ तक। तो आप भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं और अच्छा खासा एक्यूमुलेट पैसा कर सकते हैं। XIR जो हमारा केस में निकल के आ रहा है वो आ रहा है 35.62%। अब अगर स्टॉक्स की बात करें तो देख सकते हैं जो मेरी इन्वेस्टेड अमाउंट है वो है 13,603 और जो उसकी करंट वैल्यू है 15,536। जो रिटर्न्स टोटल हैं वो हैं 1,932 रुपया 14.21 और जो वन डे रिटर्न है देख सकते हैं 71 रुपया। अगर इसमें हम मेरी होल्डिंग्स देखें तो देख सकते हैं सबसे पहला स्टॉक है वोडाफोन आइडिया, 485 शेयर हैं इसमें तो 3,792 रुपया इन्वेस्टमेंट है, 4,389 रुपया इसकी वैल्यू है। गेल इंडिया 21 शेयर्स हैं, 2,002 रुपये के इन्वेस्टमेंट और 2,438 करंट वैल्यू। वरुण बेवरेजेस 2 शेयर हैं 1544 के, टोटल वैल्यू हो चुकी है 1,801। इन्फोसिस 1 शेयर है 1,326 मैं ख़रीदा, 1,435 करंट वैल्यू। अगला है दीपक फर्टिलाइजर्स, 2 शेयर हैं 1,147 में और जो करंट वैल्यू है 1,205। IOCL इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड 778 में 10 शेयर लिए हमने और जो इनकी करंट वैल्यू है 907 रुपये है। विप्रो में 2 शेयर हैं 761 रुपये 60 पैसे के और उनकी जो करंट वैल्यू है 814 है। IRFC इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन में देख सकते हैं आप लोग 13 शेयर हैं IRFC में और उनकी
बाइंग प्राइस है 362 रुपया 96 पैसा और जो करंट वैल्यू है 647 रुपया हो चुकी है। और रेल विकास निगम लिमिटेड RVNL में 5 शेयर हैं 616 रुपये के और करंट वैल्यू हो चुकी है 642। मिर्ज़ा इंटरनेशनल इसमें थोड़ा लॉस हो रहा है, 12 शेयर हैं 602 रुपये के और जो करंट वैल्यू है 539 रुपये। जमुना ऑटो इंडस्ट्रीज JAI भी बोलते हैं इसको, 4 शेयर हैं 388 रुपये के और जो करंट वैल्यू है 463 रुपये है। PCBL फिलिप्स कार्बन ब्लैक लिमिटेड 1 शेयर है 157 रुपये में ख़रीदा, करंट वैल्यू है 169 रुपया 80 पैसा। और लास्ट शेयर है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, 1 शेयर है 123 में ख़रीदा, करंट वैल्यू हो चुकी है 134.55। तो ये मेरे स्टॉक्स हैं। तो इसी तरीके के अधिक वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब व शेयर करना ना भूलें। और ये खाली जो स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड हैं वो खाली एजुकेशनल पर्पजेज़ के लिए हैं, हम इसमें इन्वेस्ट करने की सलाह नहीं देते हैं। आप अपनी जो कि रिस्क प्रोफाइल है और अच्छी से रिसर्च करके जो भी आपको अच्छे स्टॉक्स लगते हैं या अच्छे फंड्स लगते हैं उनमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।